हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि लेट एफ कॉमा जी सच दैट आर टू आर, देखो आर टू आर बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स। हमें क्या दिया, एफ एक्स और जी एक्स दिया है। अब देखो ये क्या बोलता है, जो ये है ना एफ और जी क्या है, ये हमारे क्या है, फंक्शन है। देखो ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये है हमारे फंक्शन जी एफ कॉमा जी सच दैट आर टू आर। देखो आर टू आर का मतलब है कि आर जो है ये रिलेशन, ये क्या है, आर क्या है, ये हमारा आर है रियल नंबर का रियल नंबर जो सेट है, एक सेट रियल नंबर है का सेट है और दूसरा सेट भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो आर टू आर में हमारा क्या है, ये हमें फंक्शन दिया है, ये फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये फंक्शन हमें दो फंक्शन दिए। देखो इस फंक्शन को तुम चाहो तो एफ एक्स लिखो, चाहो तो तुम एफ लिखो। ये खुद बोल रहा है कि देखो लेट एफ जी जो भी है डिफाइंड बाय रेस्पेक्टिवली। डिफाइंड इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखो एफ को हमने एफ एक्स से डिफाइन किया है इस तरह से, और जी को हमने जी एक्स से डिफाइन किया है। ठीक है, तो तुम एफ लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात है, जी लिखो या जी एक्स लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें देखो फाइंड करना है एफ प्लस जी कॉमा एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो जब भी हमें क्या निकालना होता है, एफ प्लस जी। अब देखो हमें एफ प्लस जी निकालना है। एफ प्लस जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ प्लस जी कहो, देखो जिस तरह से ये क्या है एफ है, उसी तरह से एफ प्लस जी निकालना है। देखो एफ की वैल्यू हमारी एक्स प्लस वन है, एफ एक्स बोलो या एफ बोलो, उसकी वैल्यू हमारी एक्स प्लस वन है। देखो एक्स कहो या एफ बोलो या एफ एक्स बोलो, इसी की तो वैल्यू है ना, ये दोनों की वैल्यू एफ बोलो या एफ एक्स बोलो, इसकी वैल्यू हमारी क्या दी गई है, एक्स प्लस वन दी गई है। और जी बोलो या जी एक्स बोलो, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, टू एक्स माइनस थ्री दी गई है ना, ये दी गई है। अब हमें निकालना है कि जो एफ प्लस जी है ये निकालना है। अब एफ प्लस जी बोलो या फिर इसको क्या बोलो, एफ प्लस जी एक्स बोलो, एक ही बात है। इसी तरह से है, जैसे ये फंक्शन एफ हमको एफ एक्स से दिया था, जी फंक्शन जी एक्स से दिया था। ठीक है, इसी तरह से एफ प्लस जी को हम एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एफ प्लस जी एक्स हमारा क्या हो जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स बन जाएगा। तो देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या बन जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स प्लस वन है और जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, टू एक्स माइनस थ्री है ना ये वैल्यू। तो अब देखो हम ऐड कर लेंगे सीधे, ये थ्री एक्स बन जाएगा और ये माइनस का टू हो जाएगा ना, ये हमारी क्या आ जाएगी। देखो हमें यही तो निकालना था एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी की वैल्यू हमारी आ गई है, हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, और जी एक्स निकालना है, जी एक्स। अब देखो हमें क्या निकालना है, एफ माइनस जी निकालना है। एफ प्लस जी निकाल दिया, अब एफ माइनस जी निकालना है। तो एफ माइनस जी भी ऐसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या है हमारा, अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, एफ एक्स है हमारा एक्स प्लस वन और जी एक्स क्या है हमारा, देखो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस साइन आ गया तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो एक्स प्लस वन, अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रैकेट खुल जाएगा और माइनस का साइन, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ये। तो अब क्या बन जाएगा, ये माइनस का एक्स और प्लस का फोर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर माइनस एक्स, इस तरह से पलट के लिख सकते हैं ना। फोर को आके लिख लिया प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में लिख लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। एफ माइनस जी की वैल्यू भी हमारी आ गई। देखो एफ माइनस जी की वैल्यू भी निकल आ गई, एफ प्लस जी की हमने पहले निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, एफ अपॉन जी। तो एफ अपॉन जी भी इस तरह से ही हो जाएगा। देखो हमारा एफ अपॉन जी की बात कर रहा है, तो मैं इसको एफ अपॉन जी इंटू में एक्स ऐसे लिख सकती हूँ। फिर ये क्या बन जाता है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारा एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री है ना यही वैल्यू। अब देखो हमारा क्या आ गया, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई, पी अपॉन क्यू। अब जब भी हमारा पी अपॉन क्यू टाइप का होता है तो टू एक्स माइनस थ्री जो है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर ये जीरो बन जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा ना, किसी भी हालत में डिफाइंड नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर में कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहो, या फिर तुम इसको ऐसे बोलो, और टू एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो ये हमारा
इस तरह से भी हम आंसर इसका लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका, ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इसका 7th का थर्ड पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया F/G। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है F इक्वल्स टू, देखो F हमें ये दिया हुआ है बी अ फंक्शन फ्रॉम, ये हमें एक फंक्शन दिया है फ्रॉम जेड टू जेड। देखो जेड टू जेड, जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, ए कॉमा बी, डिटरमाइन ए कॉमा बी। हमें ए कॉमा बी ही फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो जो हमारा यहाँ फंक्शन है ना, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें ये कंडीशन दी गई है, हमें क्या दिया है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। देखो हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी दिया है। अब देखो ए एक्स प्लस बी जो ये है, एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स ही तो हमारी वाई की वैल्यू होती है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। तो मैंने इसको वाई लिख दिया, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो हमारा वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा एक मेन हमें इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसका यूज़ होना है, इसका यूज़ क्या होना है, इसकी वजह से इसका यूज इसमें होना है, ठीक है। इसमें हम क्या बनाएंगे, देखो इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। देखो ये क्या होती है पहली वाली वैल्यू, ये हमें क्या दिया, देखो एफ इक्वल्स टू, जो ये हमें फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में ना जो पहली वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक्स की वैल्यू होती है। ये सारी, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हर किसी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाली वैल्यू होती है वो एक्स होती है, सेकंड वाई होती है ना। जो एक्स वैल्यू, कहने का मतलब है कि जो एक्स वाली, जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट ए के, जो पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट होते हैं, और बाद वाले जो एलिमेंट है ये दूसरे वाले बाद वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जा रही है ना। देखो हम अब इसमें इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको मैं इक्वेशन ए ले लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू, अगर देखो हम पहले वाला जो हमारा ये क्या होता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू भी 1, एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1 पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में इन ए, ठीक है। तो इसमें देखो हमने 1 पुट किया, तो ए 1 प्लस बी। तो देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी ना, 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने इसको। फिर देखो अगर मैं इसमें पुट करूँ सेकंड वाले का, ये वाले एलिमेंट पुट करूँ, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 3 पुट करूँ इसी वाले ए इक्वेशन में, पुट एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 3 इन ए, इक्वेशन ए में मैंने पुट करती हूँ। तो पुट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, एक्स इक्वल्स टू 2 रखना है, एक्स इक्वल्स टू 2 हम यहाँ रख देंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 इधर ए 2 प्लस बी, और y इक्वल्स टू तो हमें 3 रखना था, तो 3। अब देखो हमें क्या मिला, 3 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। तो देखो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो हम ना इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा a और b की वैल्यू निकल जाएगी, वही तो हमें फाइंड करना था। तो देखो अब हम इसको किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमें आसान पड़ेगा इससे। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, मैंने ऐसे पलट के लिख दिया इसको, और इसको मैं ऐसे पलट के लिख देती हूँ 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस वाले सारे माइनस में चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा b से b, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस a इक्वल्स टू माइनस का 2। तो a इक्वल्स टू हमारा 2 मिल गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 2 हमें मिल गया। अब जो हमारी ये a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 या 1 में कहीं पर भी पुट कर देते हैं, हम a में पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल्स टू 2 इन 1 लिखा है, 1 इक्वेशन 1 है वो, ठीक है, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू जो है 2, उसको इक्वेशन a में 1 में पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू 2 थी प्लस b, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 1। तो b की वैल्यू हमको मिल गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, हैंस a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू -1। ये हमारा आंसर आ गए। बस हमें a और b की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, तो हमारे a और b के वैल्यू ये हमारे आंसर आ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।